हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे आपको सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और बेटा, हमारा जो कंटेंट है वो इस तरीके से अरेंज किया गया है कि पहला कंटेंट आपका दूसरे कंटेंट से रिलेटेड है, ताकि आपको कोई भी किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। और साथ में आपको बेटा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। इससे अलग हमारी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है। तो जिन बच्चों की ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। जिनकी नहीं हुई है वो कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों कर सकते हैं। आपको बेटा सीडीपी की भी तैयारी करवाई जा रही है, मैथ्स की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। जो बच्चे नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेटा, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। बहुत बच्चों ने एग्जाम एक रात में भी क्लियर किया है नोट्स को पढ़ के। तो बेटा इस पे व्हाट्सएप कीजिए। नोट्स की जो कॉस्ट रहेगी वो ओनली 250 रहेगी। कंटेंट प्लस पेडोलॉजी प्लस एग्जाम के टाइम तक बेटा फुल सपोर्ट आपको दिया जाएगा। चलिए, अगर आपने बेटा पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, हमारी जो सारा कंटेंट है पहले वाले कंटेंट से रिलेटेड रहता है। इससे क्या होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है किसी भी टॉपिक की। बेटा, ये हमारा एक्सक्रीशन का आज का टॉपिक रहेगा। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, आपको ये तो पता है कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बाहर निकलना, यानी कि एक्सक्रीट होना। क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन बीइंग में से क्या एक्सक्रीट होता है। अब आपको ये तो पता है बेटा, यूरिन एक्सक्रीट होता है, फीकस एक्सक्रीट होता है, करेक्ट। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें आज हम समझेंगे। तो देखिए, हमने अभी तक क्या समझा था कि हम लंग्स से क्या करते थे बेटा, एयर को लेते थे और इनहेल करते थे, एक्सहेल करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते थे और ऑक्सीजन हम इनहेल करते थे। ठीक है, इसमें उसकी हेल्प कौन कर रहा था, हार्ट कर रहा था। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया, ये भी हमारा एक वेस्ट है, ये गैसियस वेस्ट में आता है। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा गैसियस वेस्ट में आता है, जिसको हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम कौन कर रहा था, लंग्स कर रहा था। अब क्या होता है कि जब हमारे बेटा सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, तो क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो उस दौरान बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं, या हम बोलते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। गैसियस वेस्ट तो लंग्स नहीं निकालती, लेकिन हमारी जो बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, भाई वो भी तो निकलने ज़रूरी हैं। वो कैसे निकलेंगे हमारी बॉडी से? तो बेटा उसके लिए भी हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है, जिसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जिसे हम बोलते हैं किडनीज। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है ह्यूमन बींग्स में, एक्सक्रीशन एक वो प्रोसेस होता है जो क्या करता है, जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और एक्सेस वाटर जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसको हमारी बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है, और ये सब कौन, और ये सब काम और भी चीजें करती है स्किन। स्किन क्या करती है बेटा, स्वेट ग्लैंड्स की मदद से हमारी बॉडी से वाटर को निकालती है, स्वेट को निकालती है। ठीक है, लंग्स भी करता है बेटा, लीवर का भी अपना रोल है और लार्ज इंटेस्टाइन का भी, सबका अपना एक रोल है। आज हम बात करेंगे मेजरली एक्सक्रीशन की। तो अब देखिए, बात को समझिएगा बेटा, जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं। इसमें आती है पेयर ऑफ किडनीज। किडनीज के पेयर, देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है बेटा, किडनीज के पेयर रहते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ यूरेट्रस, यानी कि जो छोटी छोटी सी बेटा ट्यूब्स रहती हैं। सॉरी, दिस इज लंग्स, दिस इज नॉट किडनी, दिस इज किडनी। ठीक है, ये किडनीज बेटा एक यूरेटर का पेयर रहता है, ब्लैडर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये हमारे पार्ट्स रहते हैं किसके, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, किडनी हमारी कहाँ लोकेटेड होती है बेटा, एब्डोमन में। कहाँ पे होती है, एब्डोमन में, एब्डोमन। ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन की किसी भी साइड हमारी हो सकती है, बट कहाँ पे होती है, एब्डोमन में होती है। यूरिन जो होता है बेटा प्रोड्यूस होता है किडनी से। जब वो देखिए, हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, यूरेथ्रा से जब निकलता है यूरिन। क्या निकलता है, यूरिन। ठीक है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, पहले एक बेसिक फंक्शनैलिटी समझते हैं, फिर डेप्थ में जाएंगे। देखिए क्या होता है,
हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है, किडनी में आता है। किडनी में बेटा फिल्ट्रेशन होता है हमारा ब्लड का। जब किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तो उससे जो एक्सेस अमाउंट के बेटा वाटर होते हैं, एक्सेस अमाउंट की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो हमारे जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं वो हमारे बेटा यूरेट्रस से होते हुए कहाँ पे आते हैं, ब्लैडर में आते हैं। ब्लैडर में बेटा वो स्टोर हो जाते हैं। जब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर वो यूरेथ्रा से होते हुए हमारी बॉडी से पास हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं। देखिए, जो पर्पस है यूरिन को फिल्टर आउट करने का वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से, वही है जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का था ब्लड से लंग्स के अंदर। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड्स को बेटा हमें ब्लड से रिमूव करना पड़ता है किडनी की मदद से। क्या समझे हम? हमारी बॉडी से जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारा रिमूव हो रहा है? यूरिया और यूरिक एसिड हमारी बॉडी से रिमूव किया जा रहा है, जो कि हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है? किडनी, याद रखेंगे। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है? किडनी। ठीक है, किडनी के अंदर बेटा बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, देखिए होता क्या है, अब थोड़ा सा हम इसके अंदर जाएंगे। क्या करेंगे बेटा? थोड़ा सा हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि हमारे एक्सक्रीशन में और जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। देखिए, किडनी में क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिया रिमूव होता है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट और वाटर रिमूव होता है। लंग्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, क्या रिमूव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, जो कि किसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन का। स्किन से क्या होता है बेटा? स्किन में क्या होता है? हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, ये एक्सेस वाटर सॉल्ट को और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रिमूव करते हैं स्किन से। लीवर क्या करता है? हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि हार्मफुल जो है उसको हार्मफुल नहीं रहने देता। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड है उसे ब्रेक डाउन करके क्या प्रोड्यूस करता है? यूरिया। तो यानी कि लीवर भी यूरिया प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है बेटा? हमारा जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फूड और बैक्टीरिया, उसे फीकस के फॉर्म में हमारे बॉडी से एलिमिनेट करता है। तो फीकस के फॉर्म में हमारी बॉडी से एलिमिनेट कौन कर रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन। यूरिन की फॉर्म में हमारे बॉडी से कौन कर रहा है बेटा? ये आपका यूरेट्रस, या हम कह सकते हैं किडनी हमारे को यूरिन की फॉर्म में जो यूरिया है उसे रिमूव करने में हेल्प कर रही है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई नहीं, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तब हमें सब समझ में आएगा। देखिए, मैंने जैसे कि अभी बताया बेटा, सबसे पहले क्या होती है? किडनी। ब्लड हमारा कहाँ आता है? किडनी में आता है। तो प्राइमरी ऑर्गन जो है एक्सक्रीशन का, ब्लड को फिल्टर करने का और यूरिन को प्रोड्यूस करने का, ताकि हम वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, एक्सेस वाटर और सॉल्ट को रिमूव कर सके, तो वो क्या है? किडनी है। यूरेट्रस कुछ नहीं है। यूरेट्रस बेटा आपका क्या है? एक ट्यूब है जो कि इस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लैडर में लाने तक का काम करता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर वो एरिया है जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है जब तक कि हमारे बॉडी से एक्सक्रीट ना हो जाए। और यूरेथ्रा क्या है? ट्यूब होती है जो कि बेटा आपकी, ये देखिए छोटी सी ट्यूब होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ट्यूब होती है जो कि यूरिन को हम ब्लैडर से हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो मेन तो देखिए फंक्शनैलिटी यही होती है। लेकिन अभी हम क्या है ना, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है। हमने अभी ये पढ़ा कि भाई किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, फिर यूरेथ्रस से होके यूरेथ्रा में स्टोर होके, सॉरी ये ब्लैडर में स्टोर होके यूरेथ्रा से निकल जाती है। अभी हमने ये पढ़ा। अब क्वेश्चन आता है कि मैम किडनी में ऐसा क्या है कि जो आपका फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है? ठीक है, तो देखिए किडनी में क्या होता है बेटा? नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो हर एक नेफ्रॉन में देखिए क्या होता है, हर एक नेफ्रॉन में एक होता है आपका कैपिलरी स्ट्रक्चर होता है, कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी थिन ट्यूब्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस हम बोलते हैं। और इसके बेटा चारों तरफ क्या होता है? बोमन कैप्सूल, एक कप शेप होता है जिसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। ठीक है, अब होता क्या है उसे समझिएगा। देखिए होता क्या है कि हमारा जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर में कहाँ आता है? ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज के अंदर हमारा आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है
कि अच्छा, किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट याद रखिएगा, नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट। फिल्ट्रेशन का काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है। अब देखिए क्या हुआ, हाई प्रेशर का जो ब्लड है वो हमारा ग्लोमेरुलस में आया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ बेटा, छोटी छोटी थिन थिन कैपिलरीज होती हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। तो फिल्ट्रेशन में जो बेटा हमारे सब्सटेंसेस होते हैं बहुत सारे, वो निकलते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है बेटा, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये सब चीजें निकल के कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, बोमन कैप्सूल्स में। कहाँ कलेक्ट हो जाता है, बोमन कैप्सूल्स में। अब क्या होता है, ये जो बोमन कैप्सूल्स हैं, जब बेटा यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है ना, तो बहुत सारी एसेंशियल चीजें भी हमारी यहाँ पे फिल्टर हो जाती हैं। तो उसको वापस रीअब्जॉर्ब कौन करता है, ये जो बोमन कैप्सूल है, वापस ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें बेटा हमारा क्या करता है, वो रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे जैसे बेटा हमारा ट्यूब्यूल में जाता है फिल्टर फिल्टर हुआ हुआ ब्लड, वैसे वैसे हमारा बेटा रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारा चलता रहता है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्ब होता है वो डिपेंड करता है कि हमने कितना एक्सेस वाटर हमारी बॉडी के अंदर है, और हमारा कितना डिजॉल्व जो है बेटा, हमारी डिजॉल्व वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नहीं है बेटा, बस यहाँ मेन काम क्या है, यहीं पर ही हो रहा है, आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिर एक फिल्ट्रेशन बेटा आपका यहाँ पे बॉमन कैप्सूल्स में होता है, उसके बाद जब आपका आगे ब्लड जाता है तो बेटा इसमें रीअब्जॉर्प्शन का काम चलता है, और फिर होता होता बेटा वो हमारा यूरेट्रस से पास होके हमारी यूरेथ्रा से पास हो जाता है। ठीक है, जो यूरिन फॉर्म होता है हर एक किडनी के अंदर बेटा, इवेंचुअली एंटर करता है एक लियोंग ट्यूब में। ठीक है, यूरेटर में, जो किडनी से कनेक्ट होती है और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है। यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जब तक कि प्रेशर जो है एक्सपेंडेड ब्लैडर का वो आपको अर्ज ना करे कि आप उसे पास आउट करो थ्रू यूरेथ्रा। ब्लैडर क्या होता है, एक मस्क्यूलर होता है, सो ये नर्वस कंट्रोल में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे कंट्रोल में एक लेवल तक होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है ना, कि आपको यूरिन आ रहा होता है बट आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, तो क्यों, क्योंकि एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसलिए हम कुछ लेवल तक यहाँ पे एब्सॉर्ब कर सॉरी कंट्रोल कर पाते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। किडनी क्या एक्सक्रीट करती है, वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि किसके प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन, मैंने बताया ग्लोमेरुल्स में फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, और फिर सिक्रीशन होता है नेफ्रॉन के अंदर। जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, अल्टीमेटली क्या करती है बेटा, यूरिन बनाती है, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है ब्लैडर में स्टोरेज के लिए, एंड देन एक्सक्रीशन। ठीक है, अभी मैंने बताया फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या है, ब्लड एंटर करता है बेटा किडनी में रेनल आर्टरीज की मदद से, और हमारे कहाँ पे जाता है, ग्लोमेरुलस में जाता है, जो कि एक टाइनी कैपिलरी नेटवर्क है नेफ्रॉन के अंदर। यहाँ पे जो हमारे बेटा छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, वो फिल्टर आउट होके ब्लड में जाता है, और कहाँ जाता है, बोमन कैप्सूल्स में, मैंने अभी बताया। ठीक है, जो कि बिगनिंग क्या है, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल की बिगनिंग है। अब क्या होता है, जैसे ही हमारा ये जो फिल्टर हुआ हुआ ब्लड है, ठीक है, वो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से पास होता है, तो हमारे जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, वापस बेटा हमारे ब्लड के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है और जो एक्सेस सब्सटेंसेस होता है, जो कि इनिशियली फिल्टर आउट नहीं हो पाए थे, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, कुछ टाइप के ड्रग्स होते हैं, वो एक्टिवली सिक्रीट करते हैं इससे कैपिलरी से नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में, उनका सिक्रीशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो बचा हुआ फिल्ट्रेट होता है, उसके अंदर अब क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेस वाटर है, और ये कलेक्ट होता है कहाँ पे, आपका कलेक्टिंग डक्ट में, और एग्जिट करता है किडनी को यूरिन की फॉर्म में। एक्सक्रीशन क्या है, यूरिन ट्रैवल करता है यूरेट्रस से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज के लिए, और इवेंचुअली आपका यूरेथ्रा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है इसके अंदर। इन्होंने कहते हैं, वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर फिल्टर आउट एज यूरिन इन द किडनी। Urine stored in the urinary bladder is passed out through the urinary opening at the end of urina. Ureter carries urine to the urinary bladder. Useful substances are blood absorbed back into the blood. Blood containing useful and harmful substances reaches the kidney for filtration. तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो ब्लड है वो आपका किडनी तक जाएगा, जिसमें आपके यूजफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस दोनों होंगे फिल्ट्रेशन के लिए। अब किडनी में क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा बेटा, ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे वापस आपके वहाँ कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। अब
जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो तो ब्लड में चले गए। उसके बाद क्या होगा, जो वेस्ट डिजोल्व है वाटर के अंदर वो बेटा यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलेगा किडनी से। उसके बाद क्या होगा, आपका यूरेटर क्या करेगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके जाएगा, फिर यूरिन स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और आपका बेटा यूरेथ्रा से क्या होगा, ओपनिंग से आपका पास आउट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी तरह के बेटा क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं। जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बींग्स में, अभी मैंने क्या बताया, यूरिया होता है। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया। अगेन देखिए क्या है यहाँ पे, आपका बेटा पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, सीक्वेंसिंग से रिलेटेड आया हुआ है। आपको पता है पहले क्या होता है, किडनी होती है, फिर यूरेटर ट्यूब से लेके कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन यूरेथ्रा में। ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो देन डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, डू द कमेंट्स, एंड यस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।